आज 45,000 बंदे ने एक छत के नीचे नमाज़ तरावी अदा की। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हमें सोशल मीडिया पे देखा। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कोई बंदा खैर का काम करे उसको आप पुश करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसको उतना ही उरूज देता है। 15वें रोजे क्रिटिसिज्म बंद हो चुका था, मैंने उठा के एक तस्वीर कैमरों के ऊपर पेज से लगाई कि भाई डिस्कस करते रहो। एक हम पे क्रिटिसिज्म है कि पीछे माइक पकड़ा के बंदा खड़ा होता है, हमने वो चेंज कर दिया। अब साहब आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप एक इस्लामिक कार्ड खेल रहे हैं, जिस अपने जो कारोबारी तमाम मामला है उसको इसके साथ लिंक करते हैं। मैं इस्लामिक टच देता हूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं चाहता हूँ हर मेरा अमल, हर मेरा तौर तरीका इस्लाम के मुताबिक हो। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही इल्जाम है आपका, ये इल्जाम को मैं कबूल करता हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी बादशाही मस्जिद में मिलेगी तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में ये पढ़ना कबूल करे। देखें, कोई भी खैर का काम हो तो कोई ना कोई तनकीद होती है, लेकिन उस तनकीद का हमें इतना फ़ायदा हुआ कि अल्लाह के फजल करम से आज एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। यहाँ पे 45,000 बंदे की ऑडियंस थी। यहाँ पे आज 45,000 बंदे ने एक छत के नीचे नमाज़ तरावी अदा की। और पूरा महीना रमज़ान में, ये कल तक के स्टैट्स हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमें सोशल मीडिया पे देखा। तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला का कलाम पूरी दुनिया के अंदर फैला है। 128 मुल्कों के अंदर नशरियात जो है वो चली हैं। 128 मुल्कों के लोगों ने जो है कुरान सुना है। और हम तो समझते हैं हमारे लिए तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम जैसी ना चीज़ को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौका दिया है कि हमारे से अल्लाह ताला इतनी बड़ी कुरान की खिदमत करवा रहा है। तो हम तो खादिमुल कुरान है, तो अल्लाह के फजल करम से हम तो खिदमत करते रहेंगे कुरान की। और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें मौत भी तब देना कि हम कुरान की खिदमत कर रहे हों या हम कुरान पढ़ रहे हों, तो हमें उसी हालत में अल्लाह ताला मौत दे। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम कुरान को घर घर पहुंचाएं, ना सिर्फ पहुंचाएं बल्कि लोगों को इस बात के ऊपर मोटिवेट करें कि असल खैर, असल जो तरक्की है, असल जो कामयाबी है वो है ही कुरान के अंदर। और अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है वो इंसानियत की खैर के लिए नाजिल फरमाया है। इसमें अल्लाह ताला ने क्या क्या है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हदायत है। किन लोगों के लिए? मुत्तकियों के लिए हदायत है। तो आपने अपने मसाइल का हल कुरान से तलाश करना है। आपने अपनी मामलात का जो भी आप परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, कुरान से हल तलाश करें। कुरान में हर चीज़ का हल लिखा हुआ है। कुरान के ऊपर चलेंगे तो दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब, आप मस्जिद की एक जो पेट्रोल पंप की एक मस्जिद में तरावियां पढ़ानी स्टार्ट किया आपने, तब चंद लोग थे और आज आपने बताया कि 20 करोड़ लोगों ने आपको सुना है। कभी आपने उस वक्त ये सोचा था कि इस वक्त आप पर ये भी आएगा कि दुनिया भर के लोग आपको देखेंगे? नहीं यार, मैं नाचीज हूँ, मेरी कोई हैसियत ही नहीं, मैं एक नकारा सा आदमी हूँ। मेरे लिए तो सिर्फ यही ऑनर की बात है कि अल्लाह ताला मुझे मुसल्ले की इमामत करने की तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह का घर है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की दीवी आवाज़ है। मैं तो कहता हूँ तमाम तारीफात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। तो अगर आप बैक इन द डेज की बात करें, आज से कोई 20-25 साल पहले जब मैंने तरावी पढ़ाना शुरू की थी, नहीं, मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतनी इज्जत देंगे, इतनी मोहब्बत देंगे, इतना प्यार देंगे जो आज लोगों ने दिया। लोगों की जब क्रिटिसाइज होता है तो उनकी फैन फॉलोइंग में कमी आती है, लेकिन आप भी अल्लाह ने आपको डबल इज्जत से नवाजा। और यहाँ पे पिछले साल जो सुनने वालों की तादाद चंद करोड़ थी, इस दफा 20 करोड़ में है। तो क्या वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु दिल्लु मन तशा, अल्लाह सुबहान दिलों के राज जानता है। बेशक वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु दिल्लु मन तशा, अल्लाह ताला ही इज्जत देता है, अल्लाह ताला ही जिल्लत देने पे कुदरत रखता है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, किसी को चाह के भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, किसी को चाह के भी जो है वो नफा नहीं पहुंचा सकती। तो नाकिदीन ने अगर कोई तनकीद भी की है तो उस तनकीद का हमें बहुत फायदा हुआ है। बल्कि मैं ये गुजारिश करूंगा कि रमजान के बाद भी ये तनकीद जारी हो सारे रखें, ताकि हमें इसी तरह जो है वो तनकीद करने वालों को आप बाकायदा हदायत की दुआ देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला देखें जो हमारे नाकिदीन अल्लाह ताला उनको हदायत दे, उनको खुश रखे। इवेंचुअली तो उनको उनकी तनकीद का हमें फायदा ही हुआ है। तो समझ लें कि हम अगर पहले हमारी रसाई 1 करोड़ बंदे तक थी, तो इस साल हमारी रसाई 20 करोड़ बंदे तक हो गई। छोटे शहजादे को आपने साथ रखा हुआ था, बाकायदा भी खिताब में भी देखा गया, अभी भी आपने साथ रखा है। इसको भी हाफिज़ कुरान बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी, इस मस्जिद की इमामत मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को हाफिज़ कुरान बनाए, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को जो है कुरान का खादिम बनाए, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को कुरान का और दीन का खादिम बनाए, ये हमारी दुआ है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? कहीं ऐसी जगह नमाज पढ़ाने जा रहे हैं जहाँ पर इससे भी बड़ा मैसेज हो? आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है जहाँ पर 40 करोड़ 50 करोड़ लोग भी सुन रहे हो? इंशाल्लाह ये तो अगले साल हम इस साल जो है 2 मेन स्ट्रीम चैनल्स ने जो है वो तरावी को लाइव ब्रॉडकास्ट किया और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे कल्चर की इब्तिदा की है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया को भी तरावी का एहतमाम हुआ है, तरावी दिखाई गई है। इंशाल्लाह
अगले साल शायद मेन स्ट्रीम मीडिया की भी तादाद बढ़ जाए, अगले साल हम इंटरनेशनली भी कोई अरेंजमेंट्स करेंगे कि इंटरनेशनल अवाम को भी जो है वो प्रॉपर बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कुरान सुनवा सके। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि आप सऊदी अरेबिया में या फिर किसी ऐसी जगह पर भी तिलावत करें, वहाँ पर जाकर भी तरावियां पढ़ाएं। मैं ये चाहता हूँ पाकिस्तान, देखिए मुझे पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी इज्जत दी है, मुझे पाकिस्तान में इज्जत मिली है, मुझे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने प्यार दिया है, तो मैं पाकिस्तान के अंदर तरावी पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत सख्त आप पे क्रिटिसाइज किया गया इस दफा, इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा कैमरे हैं, बहुत करोड़ों का सेटअप है, उसको जिस तरीके से आप बड़ा पोलाइटली बता रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि आपको वो चीज़ बॉदर नहीं करी। दूसरे बताएंगे क्रिटिसाइज के बाद एप्रिसिएशन और किसी हवाले से रिवॉर्ड किसी आला हुकूमती शख्सियात, क्योंकि पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में देखी गई 27वीं रात ये कुरान मजीद खत्म हुआ, तो जो अप्रिशिएट लोगों ने आपको किया बड़ी शख्सियात में, किसी एक का नाम बता। देखिए मुझे जुनैद सफदर साहब की कॉल आई थी, वेरी काइंड ऑफ हिम। जुनैद सफदर साहब ने मुझे बड़ा एक हौसला दिया, उन्होंने कहा यार आपको कोई अगर हमारी खिदमत की ज़रूरत है, हम कुरान सुनते भी हैं और आप कुरान अप्रिशिएट भी करते हैं, आप अपना काम जारी सारे रखें। तो देखिए कई ऐसे लोग हैं, कई जब क्रिटिसाइज हो रहा था तब किसी ने आपको कॉल की? मैं जुनैद सफदर साहब की तब की बात बता रहा हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ओवरऑल जो क्रिटिसाइज करने वालों की तादाद है वो बहुत थोड़ी थी, और हमें फ़र्क ये पड़ा कि हमारी मस्जिद में 2-3 कैमरे थे, हमने कैमरे उठा के 12 कर दिए, हमें ये फ़र्क पड़ा। हम लोग अगर पहले कोई 10 लाख की ऑडियंस तक थे, हम लोगों ने बढ़ा के अपना जो है वो व्यूवरशिप या अपना इक्विपमेंट इतना वसी कर लिया कि हम 1.5-2 करोड़ बंदे तक पहुँच गए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई खैर का काम कर रहे हैं, मेरे रोकने से नहीं आप रुकेंगे, मेरे रोकने से जो है वो अल्लाह ताला कोई आपको तरक्की देना बंद नहीं कर देगा। आप जिस बंदे को जितना कंडेम करते हैं या कोई बंदा खैर का काम करे उसको आप पुश करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसको उतना ही उरूज देता है। देखें मुझे इज्जत अल्लाह ताला ने दी है, ठीक है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, इन टूल्स को ये मैं समझता हूँ कि इस मस्जिद में इन टूल्स का, ये कैमरास का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ से कुरान की प्रोडक्शन हुई है और दुनिया के 128 मुल्कों तक कुरान पहुँचा है। तो अगर इसमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो हमें क्या मसला है? मैं आपको हकीकत बात बताऊँ कि मैंने क्रिटिसिज्म को एंजॉय किया। 15वें रोजे क्रिटिसिज्म बंद हो चुका था, मैंने उठा के एक तस्वीर कैमरों के ऊपर पेज से लगाई कि भाई डिस्कस करते रहो, लोगों तक पहुंचते रहे। मैं सवाल था नेक्स्ट कि आपको अगर ये आपने ये इसमें कितनी सदाकत है कि आपने कहा अगर इस दफा करोड़ का सेटअप है तो अगली दफा मैं 2 करोड़ का लगाऊंगा। अगली दफा 2 नहीं 10 करोड़ का लगेगा इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि जैसा कि तनकीद हुई आप पे और आपने उसमें से देखा कि क्या किसी ने आपसे तनकीद बराए इस्लाह की हो, आपने उसके बाद अपने अंदर चेंजिंग लाए, और अगर चेंजिंग लाए तो क्या लेके आए? क्योंकि मियां साहब ने आपने डिस्कस की कि माइक जो है वो चेंज किया जाए, इसके अलावा कोई है नहीं चेंज? देखें मेजॉरिटी जो मीडिया पर्सनालिटीज़ है ना, मेजॉरिटी उन्होंने बहुत अच्छी हमें अप्रिसिएशन दी, मतलब वो हमारे साथ ही खड़े हुए, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, अली हमजा साहब हैं, मियां साहब हैं, उसमें शहीर सियालवी साहब हैं, उसके अंदर फ़ारूक खोकर साहब हैं, बिल्कुल। देखें एक हम पे क्रिटिसाइज आया कि पीछे माइक पकड़ा के बंदा खड़ा होता है, हमने वो चेंज कर दिया। एक चीज़ है जो सही है, अगर फॉर एग्जांपल को मेरे पे तनकीद करे और मेरे अंदर कोई खामी हो, बिल्कुल अभी हाँ जी आपको उसमें लगा कि इस्लाह की? बिल्कुल देखें बंदे की नीयत का मुझे नहीं पता कि वो इस्लाह था या टॉन्ट था, लेकिन मेरे अंदर जो गलती है तो मैंने अड़ना थोड़ी है, अड़ने का काम तो शैतान का है ना, शैतान अपनी गलती पे अड़ जाता है। अच्छा सवाल अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब से लेकर नस्ल दर नस्ल ये खिदमत का और तबलीग का सिलसिला चल रहा है और जिसे बहुत से लोग फॉलो करते हैं, पूरा खानदान फॉलो करता है। वहीं पर आप एक तबलीग का सिलसिला कर रहे हैं, मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, वहीं पर मीडिया चैनल्स की जानिब से कुछ रमज़ान ट्रांसमिशंस के अंदर ब्लंडर किए गए, उस हवाले से भी बताइएगा और अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब की रूह के हवाले से बताइएगा। अल्लाह ताला अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह को करवट जन्नत नसीब फरमाए, और उनका लगाया हुआ पौधा है। आज जो हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं की तरबियत थी अपनी नस्ल को, तो आज हम उनकी तरबियत पे चल रहे हैं। तो ये एक अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमाए, हम तो उनके लिए दुआ गो हैं। देखें जहाँ तक रही रमज़ान ट्रांसमिशन की बात, देखें मैं आपको बात बताऊं, इस मुल्क के अंदर खैर को अप्रिशिएट करने वाले अनासर बहुत कम हैं। मैं आपको बात बताऊं, ये अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह का ही को कारनामा था, अल्लाह का करम था हमारे ऊपर कि इस बार टिकटॉक के फॉर यू पे कुरान चला, इस बार इंस्टा की स्टोरियों पे कुरान चला, इस बार फेसबुक पे कुरान चला। आज कुरान उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चल रहा है जहां पे नाच गाना फाशी और यानी उरूज पे थी, जहां पे लोग जो है वो एक
मैं गलत अल्फाज क्या इस्तेमाल करूं, वहां पे बरहना औरतें नाच रही हैं आज टिकटॉक पे। ये आप इस हद तक गिर चुके हैं, ये मुआशरा उस तनज़्ज़ुल की हद तक जा गिरा है। और उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुरान की तिलावत चली, और आपको मैं बताऊं कुछ लोगों को उन प्लेटफॉर्म में कुरान की तिलावत ने डिस्टर्ब किया मेंटली। वो फिर बोले, वो फिर इसके अगेंस्ट बोले। टारगेट हदफ था उनका कुरान। कुरान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? कोई सोच भी सकता है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, उसको कुछ उसके बारे में कुछ सोच नहीं सकता। कुरान दुनिया तक फैल रहा है, ये अल्लाह की मर्जी से फैल रहा है। हर साल इंप्रूवमेंट आती है, हर साल निखार आता है, हर साल आप अपनी इस्लाह करते हैं। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हम कभी ज़िंदगी में परफेक्ट तो नहीं हो सकते ना। ये इतनी एक अजीम किताब है, इसका हक नहीं अदा कर सकते, इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। तो इंशाल्लाह देखिए, एक ज़माना था तब जब मैं पहली बार तरावी पढ़ाने गया था, एक सेकेंड, जब मैं पहली बार तरावी पढ़ाने गया था तब तो मैं रोता हुआ गया था। तब मैं इतना बच्चा था, तब मैं रो रहा था गाड़ी में, मैंने नहीं जाना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप एक इस्लामिक कार्ड खेल रहे हैं, जिस अपने जो कारोबारी तमाम तर मामलात है उसको इसके साथ लिंक करते हैं। उन तमाम तर नाक़िदीन को क्या कहना चाहेंगे? नाक़िदीन नहीं, सही कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, सही है। मैं इस्लामिक टच देता हूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं चाहता हूँ हर मेरा अमल, हर मेरा तौर तरीका इस्लाम के मुताबिक हो। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही इल्ज़ाम है आपका। ये इल्ज़ाम को मैं कबूल करता हूँ और फ़ख्र कबूल करता हूँ। माशाल्लाह तरावियां आप पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह आपसे कभी मसलक की बू नहीं आई, और आप भी बाकी मसालिक से प्यार भी करते हैं, और बाकी मसालिक वाले वाहिद का मैंने देखा है कि आपसे भी मोहब्बत करते हैं। जुनैद सफ्दर साहब से आपकी बात हुई, क्या अगली तरावी बादशाही मस्जिद या फैसल मस्जिद, सरकारी इमाम तो नहीं बनने जा रहे? नहीं यार, मैं सरकारी इमाम हूँ ही नहीं। मैं आपको बात बताऊँ, मैं यहाँ पे भी तरावी पढ़ाता हूँ। मैं एक बात बड़े बबंगे दोहल कह दूँ, मैं घर से अपनी पानी की बोतल खुद लेके आता हूँ। मैं अल्लाह के फजल में कारोबारी आदमी हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी बादशाही मस्जिद में मिलेगी तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, क्यों नहीं पढ़ाऊँगा। मुझे जो भी मुसल्ला, देखें, हम एक जगह तरावी पढ़ाते थे, वहाँ पे जगह टाइट हो गई, हमें अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी बहरिया ग्रैंड में दी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे इस मस्जिद से मोहब्बत है। और जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जब तक इंतज़ामिया हमें यहाँ पे हमारी खिदमात को चाहती है, हम इंशाल्लाह देंगे इंशाल्लाह। सर ये बता दें, आज आपको 20 करोड़ लोगों ने सुना है, इसमें मलिक रियाज साहब की कितने किरदार है, कितनी एफर्ट है? यार मलिक साहब का ये बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये इतना खूबसूरत अमेजिंग। यहाँ पे 45,000 बंदा आज आया है और उसने नमाज तरावी जो है वो अदा की है। पाकिस्तान का आज रिकॉर्ड कायम हुआ है, मतलब इस मस्जिद के अंदर एक छत के 45,000 बंदा तरावी पढ़ने आया, तो ये पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है। पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई भी जो है वो तरावी का इस्तेमाल नहीं हुआ। पाकिस्तान के अभी सैलाब आया, तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप उन इलाकों में जाकर मुस्तकबिल में तरावी वगैरह पढ़ाएं, ताकि उनका भी एक, आपको देखते हैं ऑनलाइन, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी मसाजिद। देखिए, तरावी तो मैं एक ही जगह पढ़ा सकता हूँ ना, मल्टीपल जगह तो नहीं पढ़ा सकता। हमारा मैं टेक्नोलॉजी के दौर में हम पहुंच चुके हैं ना। जिस जगह पे सैलाब है वहाँ पे लोग मोबाइल पे तरावी सुन रहे हैं। मेरी बात, टेक्नोलॉजी में 3 जगह तो नहीं तरावी पढ़ा सकता। मैं ये बता रहा हूँ, देखें, मैं एक जगह तरावी पढ़ा सकता हूँ जहाँ पे मासेस जो है वहाँ पे। हाँ जरूर है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए ना कि आपकी शख्सियत माशाल्लाह 2 पहचाने हैं उसकी। एक तो मजहबी रहनुमा बन के नौजवानों के आपने घरों से निकाला और मस्जिद में दाखिल किया नौजवानों को। दूसरी साइड पर आप एक कामयाब बिजनेसमैन है, नौजवानों की तरबियत भी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि झूठ बोले बगैर, फ्रॉड किए बगैर, सूद के बगैर हम कारोबार नहीं कर सकते। उनके लिए क्या मैसेज है? यार अल्लाह ताला ने कुदरत कवानीन बना दी हैं, और वो कुदरत कवानीन प्रॉपर दीन इस्लाम को अगर आप स्टडी करें वो उसमें दर्ज है। अगर गोरा कामयाब हुआ है तो उसने कुदरत कवानीन को पहचाने है, जिसका बानी भी मेरा रब भी है। और दीन इस्लाम में हमारे लिए आसान है, झूठ, मकर, फरेब, नापतोल में कमी, मिलावट। जो बंदा खिलाफ शरीयत कारोबार करता है, या अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करता है, या कुदरत के कवानीन की नाफरमानी करता है, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया में एक मिसाल नहीं मिलती। मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने एक बयान में कहा कि मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज जो कि जमात के अंदर की जाती हैं, जैसे दूसरी तकबीर देना, उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो बिदअत में शुमार होगा। उनका यार ये उनके अपने एक मामला है, मैं उस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। ये हम लोग फिकी इख्तलाफात के उस पर ना ही जाए तो बेहतर है। वो उनका अपना एक है, उन्हें बात कर दी, हमने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया।